सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो मेरे प्यारों, फटाफट हम विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम डायरेक्ट विषय में आए। सो मेरे प्यारों, आज का हमारा विषय है कलीसियों में घुस गया नुकेलियों का आत्मा, नुकोलियों का आत्मा, नुकोलियों का आत्मा। सो मेरे प्यारों, ये क्या है? ये एक किस्म बाइबल में भी ये एक सेवक थे, ध्यान देना, लेकिन इनकी शिक्षा प्रेरितों से अलग थी। इनका मानना था हम सेवक विश्वासियों से अलग हैं, हमारा आदर इज्जत सम्मान ये सारा विश्वासियों से अलग है मेरे प्यारों। और ये लोगों को सिखाते थे विश्वासियों और हम में फ़र्क है करके। मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं, लेकिन विश्वासी भी एक याजक है और एक सेवक को भी यीशु मसीह के खून के द्वारा याजक बनाया गया मेरे प्यारों। और आगे हम इस बात को हो सके तो क्लियर करेंगे। लेकिन मेरे प्यारों, आज हम अपने विषय में आएंगे, कलीसियों में घुस गया नुकोलियों का आत्मा। सो मेरे प्यारों, मैंने आपको बताया कि इनका मानना था हम अलग हैं, हमारा इज्जत व्यवहार सब विश्वासियों से अलग होना चाहिए, हम महान है करके। सो मेरे प्यारों, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखें, आज कुछ इसी तरह के कार्य कलीसियों में हो रहे हैं। आपके बीच में वीडियो मैं 20 सेकंड का प्ले कर रहा हूँ। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपने वीडियो को देखा इसमें कैसे एक विदेशी सेवक के ऊपर में पैसे फेंके जा रहे हैं, घुटनों के बल में आकर कैसे लोग उसके पैरों में डॉलर या कुछ किसी भी कौन से देश का है मैं नहीं जानता, पैसा बहा रहे हैं पानी के जैसे। मेरे प्यारों, आप इस बात की तुलना वचन से करें, क्या बाइबल के सेवक ऐसा करते थे? आज मैं बहुत सारी कलीसियों में सुना और देखा मेरे प्यारों, कितनी कलीसियों में पास्टर के पैरों को दूध से धोकर पानी से धोकर वहाँ की महिलाएं जिनको वचन का ज्ञान नहीं है उनके पैर धोकर पीता है। हम में और संसारिक लोगों में कोई अंतर है? मेरे पास एक कल मैं वीडियो देख रहा था, कोई महिला को उन्होंने देवता बनाकर उसके ऊपर में घी डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है और दही भी डाला जा रहा है। मेरे प्यारों, हम में और उनमें कोई फ़र्क है? बाइबल के सेवकों का क्या ये नमूना था? मेरे प्यारों, जब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को स्वर्गदूत कुछ बातें बता रहा था तो आप देखना वो कैसे कहता है। जब उसके आगे यूहन्ना झुका तो क्या कहता? तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख के धन्य है वह जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। ये अगर आपको आयत नहीं पता तो मैं बता दूं, प्रकाशित वाक्य 19 का 9 और 10, ठीक है, बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए, और इधर यूहन्ना कहता, तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सो मेरे प्यारों, इधर ध्यान देना, जब स्वर्गदूत पवित्र है, पाप नहीं है उनमें, उसके सामने यूहन्ना उसके शायद प्रतापमयी उसके शायद उज्ज्वल शरीर को देखकर उसके सामने में दंडवत किया होगा, लेकिन वो कहता मैं तेरे ही जैसा, तेरे भाइयों का संगी भाई हूँ, मेरे आगे नहीं, परमेश्वर के आगे झुक। और दूसरी बात, जब पतरस कुरनेलियस के यहाँ आया, आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 10 अध्याय 24, 25, 26, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको बता दिया रेफरेंस। सो वहाँ पर कुरनेलियस अपने मित्रगणों के साथ में पतरस की उड़ीक कर रहा था। जब पतरस उनके घर के भीतर आया तो कुरनेलियस ने उससे भेंट करने के लिए उसके पाँव के बल में गिरा। सो मेरे प्यारों, वहाँ पर पतरस उसे उठाकर कहता, मैं भी तेरे ही जैसा मनुष्य हूँ, मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं कोई तुझसे प्रतापी या सामर्थी नहीं हूँ, मैं तेरे ही जैसा हूँ करके हूँ।
मेरे प्यारों, जब मैं अभी छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों में था, कितनी महिलाएं मेरे पैरों को छूने का कोशिश किया। मैं हाथ जोड़कर विनती किया, ऐसा ना करे, मैं इस लायक नहीं हूँ। मेरे प्यारों, जब स्वर्गदूत कह सकता है, बाइबल की सेवा कह सकते हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं उनसे बड़ा हूँ? मैं उनसे महान हूँ? नहीं। उन्होंने मना किया तो हमें भी इस पाप को होने से रोकना है, जो कि आज नहीं रोकते सेवक लोग। मेरे प्यारों, मैं एक कलीसिया में गया तो हमारे से थोड़ा उम्र का एक बड़ा व्यक्ति, मेरी उम्र 31 साल होने वाली है जनवरी में, और मेरे से वो 4-5 साल बड़ा होगा, और 50, 45, 55 साल की औरतें आकर उसके पैर छू रही है। एक बार भी उस व्यक्ति ने मना नहीं किया। सो मेरे प्यारों, पतरस मना कर सकता है, तो आप क्यों अपने आप को उत्तम या महान कहला के ऐसे काम करवा रहे हो? ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें खड़ा किया। हमारे अंदर कोई योग्यता, कोई लियाकत नहीं है मेरे प्यारों, हम लोगों से अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, इस काम के लिए इन नालायकों को उसने खड़ा किया। सो मेरे प्यारों, जब बाइबल के सेवक मना कर रहे हैं तो हमें क्या है? हमें भी रोकना है। परमेश्वर की महिमा को कोई मनुष्य नहीं ले सकता। लोग एक आयत का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं। मैं आपको बता दूं, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य नहीं। कि आप परमेश्वर के तुल्य में होकर या बैठकर मैं एक महान पुरुष हूं करके लोगों से अपनी पूजा करवानी शुरू कर दो। कहाँ धुलवाए दूध से प्रेरितों ने पैर और लोगों ने उनके पैरों को धोकर पिया हो? बता दीजिए मुझे एक आयत। मैं वचन को मानता हूँ, ढोंग को नहीं मानता हूँ, और सत्य बोलता हूँ, सत्य बोलता रहूँगा मेरे प्यारों। और दूसरी बात, कहाँ किया परमेश्वर के सेवकों को लोगों ने दंडवत किया, लेकिन उन्होंने मना किया, मत करो, हम तुम्हारे जैसे ही हैं। लेकिन आज सेवक क्यों मना नहीं करते हैं मेरे प्यारों? क्योंकि इनको अपनी प्रशंसा पाना अच्छा लगता है। इनको ये हमारे साथ ऐसा होता रहे अच्छा लगता है। करवाने वाला भी नरक जाएगा और करने वाला भी नरक जाएगा, क्योंकि आपने एक मनुष्य को परमेश्वर के तुल्य में बैठाकर खड़ा कर दिया। मेरे अजीजों, इस पाप से स्वयं भी बाहर आइए, लोगों को भी बाहर कीजिए। ऐसा ना करें, हम आप ही के जैसे हैं। हमें परमेश्वर के तुल्य में बिठाने की आपको आवश्यकता नहीं। आप परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दें। सो मेरे अजीज़ों, मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। कितने लोग आज सेवकों के ऊपर पैसे फेंकते हैं। सेवक भी सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है, एक बार भी नहीं बोलता कि मत करो, हम तुम्हारे जैसे ही हैं। क्या बाइबल के सेवक ऐसा किए? हमारा नमूना वचन है, वो नहीं किए तो हमें भी करने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ अपनी प्रशंसा के चक्कर में खुद को भी नाश के रास्ते में लेके जा रहे हैं, लोगों को भी। इस पाप से बाहर आइए, परमेश्वर की महिमा केवल परमेश्वर को दें। मेरे प्यारों, मैंने जो लास्ट में थंबनेल में लिखा था, आज कलीसियों में घुस गया नुकलोइयों का आत्मा। सो ये इस प्रकार के सेवक थे जो लोगों को ऊट पटांग चीज़ें सिखाते थे, हम ऐसे हैं, हमारे साथ ऐसा करो। लेकिन बाइबल के सेवकों से इनकी शिक्षा नहीं मैच खाती थी। आज सेम वही कंडीशन आज वर्तमान कलीसियों में हो रहा है। पास्टरों के ऊपर फूल फेंके जाते हैं, पास्टरों के ऊपर पैसा फेंका जाता है, उनके उस घुटनों में आके उन्हें प्रणाम किया जाता है, लेकिन लोग मना ही नहीं करते। क्या हम पतरस पौलुस लोगों से महान हैं? नहीं है ना। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर की महिमा लेने के लायक कोई नहीं, चाहे वो कोई सेवक भी क्यों नहीं है। करने वालों आप भी सावधान हो जाओ, करवाने वालों सावधान हो जाओ, अन्यथा आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।